अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपको मिलेगी सैटरडे को। सैटरडे है, सैटरडे को आप देख रहे हैं। और आज मैं 6 स्टॉक्स डिस्कस करूंगा तसल्ली के साथ। वीकेंड्स के ऊपर मैं कोशिश करता हूं कि मैं 2 वीडियोस बनाऊं, लेकिन काफ़ी वीकेंड्स गुजर चुके हैं, 2 से 3 वीडियोस नहीं बन पा रही, एक ही वीडियो बना रहा हूं। तो ये जो वीडियो है ना, ये आप इसको, ज़्यादातर लोग स्टॉक पिकिंग के लिए आते हैं मेरे पास, बट मेरी ख्वाहिश है कि लोग एजुकेशन के लिए आएँ। तो नेशनल बैंक का स्टॉक आप देख सकते हैं, ये फॉर एजुकेशन मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसको आप देख सकते हैं कि आज ये क्लोज हुआ है तकरीबन 189.06। हाई लगा है इसका, आज ही हाई लगा है इसका 196। तो मार्केट थोड़ी सी प्रेशर में थी, तो आज ये गिरा है थोड़ा सा। और जब आप देखा करें कि देखें, जब अगर तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसका ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आपने जाना है, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखा करें किसी भी स्टॉक को कि ये 45 की, ये जो ब्लू लाइन लगाई है ना मैंने, ये 45 की मूविंग एवरेज है। जहाँ पे मेरा कर्सर है 45 की मूविंग एवरेज, और ये नीचे 200 की मूविंग एवरेज है। तो 45 और प्राइस में देखें कितना बड़ा फर्क है। इसका मतलब है कि जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, बल्कि इतना ज़्यादा फर्क हो गया तो ये सुपर ट्रेंड में चला गया है, काफ़ी अरसे से है। तो मैं काफ़ी देर से, जब स्टॉक जो है वो 45 और प्राइस में जब फर्क होता है, तो मैं उसको सुपर ट्रेंड में कहता हूँ कि यार ये सुपर ट्रेंड में चला गया। तो देखिए हमारी एंट्री बनी कब थी, लेटेस्ट एंट्री कब बनी थी। तो वैसे तो इसका ट्रेंड बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको हम देखते हैं कि हमारी लेटेस्ट एंट्री कहाँ बनी है, जहां पर हमें टीकेटी ने एंटर करवाया था। अगर टीकेटी आप नहीं जानते तो इस वीकेंड है भाई, आप जाएं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, 4 वीडियोस हैं टीकेटी की, वो देख लें। आपको बेसिक कंसेप्ट टेक्निकल एनालिसिस का क्लियर हो जाएगा, और आपको मेरी वीडियोस जो है ना वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो देखें, वैसे तो इसका पीछे से अगर मैं ट्रेंड देखता हूँ तो बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन लेटेस्ट जो हमारी एंट्री हुई थी उसको आप नोट करेंगे। जो ये थी हमारी एंट्री बनी थी 1 अगस्त को। 1 अगस्त, ये लेटेस्ट एंट्री बता रहा हूँ। हालांकि ये बहुत अरसे से अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन हमें जो मौका दोबारा दिया, लेटेस्ट हमें जो मौका मिला वो 1 अगस्त को मिला। तो इसका मतलब है 1.5 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। हमारी बाइंग जो लेटेस्ट एंट्री हुई है उसको भी 1.5 महीना गुजर चुका है, 1.5 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप हमेशा ध्यान में रखें कि आपकी स्ट्रेटजी ने आपको प्रॉफिट नहीं देना, मार्केट ने ही प्रॉफिट। मार्केट चलेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई स्ट्रेटजी आप लगा लेंगे तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। नहीं, स्ट्रेटजी हम लगाते हैं कि जब मार्केट परफॉर्म करे तो हमारा पोर्टफोलियो भी परफॉर्म करे, उसके लिए हम स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। अगर मार्केट नहीं चलेगी भाई, तो आपकी दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी आप लगा लें, आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? मार्केट को चलना है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर कोई भी स्ट्रेटजी आप लगा लें, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ये वैसे ही एक 1 + 1 = 2 का क्वेश्चन, मतलब जैसा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। तो हमारी जो एंट्री हुई थी सर, अब हमने ये देखना होता है कि हम प्रॉपर एंट्री एग्जिट ले सकते हैं कि नहीं सकते, इसलिए हम अपनी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी ने हमें पैसे नहीं दिए। बार बार फिर मैं वही दोबारा आपका इस माइंडसेट को मैं क्लियर करना चाह रहा हूं आपके, कि हमारी स्ट्रेटजी ने हमें पैसे नहीं दिए, मार्केट ने हमें पैसे दिए, और हमारी स्ट्रेटजी हमें मार्केट में इन रखती है। दैट्स ऑल। ठीक है। तो अब 1 अगस्त में हमें मौका मिला था कि डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री का, उसके बाद हमें मौका नहीं मिला। तो अब जब हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मौका नहीं मिलता, तो फिर हम, जब वो स्टॉक जो है वो निकल जाता है 5%, 6% से ऊपर चला जाता है, तो फिर हम स्टॉक को छोड़ देते हैं कि ठीक है यार, अब तू जा वापस, जब हमें मौका मिलेगा तो हम इंटर हो जाएंगे। तो हमें आवरली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है दोबारा एंट्री के लिए। आवरली टाइम पे आपको ज़्यादा मौका मिलता है, डेली। उसके बाद सबसे कम मौका मिलेगा मंथली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत कम मौका मिलता है। अगर ट्रेन गुजर गई तो गुजर गई। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद 15 मिनट। सबसे ज़्यादा जितना टाइम फ्रेम छोटा करते चले जाएंगे, आपको मौके आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन रिस्क भी बढ़ता है। सही है,
बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होने का भी खतरा होता है उसके अंदर। तो खैर आपने फिर आवरली में जाकर उसकी एंट्री लेनी होती है। आवरली में जाने का मतलब ये होता है आवरली टाइम फ्रेम इंटरवल में आप जाएंगे, वहाँ पर आप इसका चार्ट लगाएंगे और वही स्ट्रेटजी आपने आवरली में इस्तेमाल करनी है। लेकिन अब मैंने आवरली में थोड़ा ट्विस्ट लेके आ गया हूँ कि हम RSI 60 क्रॉस नहीं पे में हम बाइंग करते हैं, हम 65 जब क्रॉस करते हैं तब हम बाइंग करते हैं। और इसके साथ एक और ट्विस्ट है कि जब वापस आएगी तो 60 तोड़ के अगर ऊपर निकल जाती है तो हम दोबारा 65 क्रॉस करेगी तो हम बाय करेंगे। 55 का डेली टाइम फ्रेम पे हम 55, देखिए मैं आपको बताता हूं हमें दोबारा एंट्री कैसे मिली थी। हमें एंट्री मिली थी, ये देखें 29 जुलाई को ऊपर से हाईएस्ट RSI गई थी तकरीबन 74। उसके बाद 29 जुलाई को RSI क्लोज हुई है 54.41। तो डेली टाइम फ्रेम पे 55 क्रॉस करे, 55 तोड़ता है नीचे, RSI 55 नीचे तोड़ता है तो हम दोबारा जब वो 60 क्रॉस करता है तो हम अपनी एंट्री बना लेते हैं। यानी कि 55 का तोड़ना जरूरी है और उसके बाद जब वो RSI 60 क्रॉस करता है तब हम दोबारा बाइंग करते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। और आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है सिनेरियो। 65 की RSI क्रॉस होगी तो हम बाय करेंगे और दोबारा वापस अगर 60 की RSI तोड़ के दोबारा वो 65 की RSI क्रॉस होगी तो दोबारा हमारी एंट्री बनेगी। इस बात को समझ लीजिएगा। अगर कोई मसला मसाइल हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके अपनी इसको माइंड को क्लियर कर सकते हैं। तो ये नेशनल बैंक था जी। अब बिल्कुल तेजी में है तो अब आपने आवरली टाइम फ्रेम पे ही जाके दोबारा बार बार आपको नेशनल बैंक में एंट्री लेनी है। और नेशनल बैंक जितना परफॉर्म कर रहा है तो जो स्टॉप लॉस के साथ जो एंट्री करना चाहते हैं सिर्फ वही इंटर हो मार्केट के अंदर, अदरवाइज वो बाकी लोग ना एंट्री करें, अल्लाह का वास्ता है। ठीक है जी। और अब देखें इसकी हमारी जो लेटेस्ट एंट्री बनी है, लेटेस्ट वो एंट्री बनी थी हमारी 190.51 यानी 190 रुपये 50 पैसे से ऊपर, हमारी 51 रुपये से ऊपर हमारी बाइंग बनती थी और उसके बाद वो 196 तक गया और अभी 189.06 चल रहा है। ठीक है जी। तो अभी भी वो तेजी में है हमारे हिसाब से। और अगर ये 60 तोड़ के अभी 60.99 चल रहा है अभी, अगर RSI तोड़ता है 60 की RSI से नीचे क्लोज होता है किसी भी कैंडल पे आवरली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद अगर ये 65 क्रॉस करेगा तब आपने बाइंग करनी है, इससे पहले आपने बाइंग नहीं करनी। नेशनल बैंक की बात कर रहा हूं। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैं FFL की बात करता हूं। अब देखें, अब जो अगर आप लेट हो गए ना तो फिर इशू है, फिर मतलब आपके लिए इतने ज्यादा मार्केट के अंदर जान है नहीं। अगर तो आपने पैसे नहीं बनाए मार्केट के अंदर, फिर आप इस मार्केट में कैसे पैसे बनाएंगे मुझे नहीं पता। नए न्यू कमर्स ट्रेडिंग में ना आए, न्यू कमर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ना आए, जिन्होंने पैसे नहीं बनाए स्टॉक मार्केट से वो अभी ट्रेडिंग ना करें। क्योंकि आप अगर अभी तक आपने पैसे नहीं बना सके, अभी तक आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं की, तो इसका मतलब है कि आप न्यू हैं, आप कच्चे खिलाड़ी। अब कच्चे खिलाड़ी अगर आएंगे तो फिर मसला बन सकता है उनके लिए बहुत अच्छा खासा। FFL की बात करें तो FFL भी जो लेटेस्ट एंट्री बनी थी हमारी वो बनी थी, अब आपने देखें होमवर्क करना है, ये सारी चीजें नोट कर लें और खुद जाकर देखें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर आपको समझ में आ जाएगी आपकी जान छूट जाएगी, मुझसे भी और तमाम मेंटोर से आपकी जान छूट जाएगी, आप अपने मेंटोर खुद बन जाएंगे। समझ रहे हैं? कुछ पता नहीं होता कौन सा ऐसा गलत बंदा आपको टक्कर जाए जिंदगी में जिससे आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है। तो खुद सीख लें काम, ताकि अगर आपको गाइडेंस आपको चाहिए भी तो आपको पता होगा किससे आपने गाइडेंस लेनी है किससे नहीं। अगर आपको बिल्कुल ही आप ब्लैंक हैं, कुछ नहीं आता आपको, तो फिर तो कोई भी आपको ट्रैप कर सकता है, कोई भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है। तो मैं समझता हूँ सीखें, सीखने के बाद भी उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि यार किस बंदे के साथ आपने चलना है, किसके साथ नहीं चलना। ये स्किल, ये भी एक स्किल है। ये मैं आपको बता दूं कि जैसे YouTube के ऊपर आप कुछ चीज़ सीखने जाते हैं ना, तो एक कुछ ना कुछ सीखा हुआ बंदा जब जाता है ना तो उसको पता चलता है यार मैंने किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना। अगर आप बिल्कुल नूरे हैं, बिल्कुल खाली हैं, बिल्कुल ब्लैंक हैं और कोरे हैं बिल्कुल, तो फिर आप तो किसी को भी फॉलो करेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी, अगर कोई गलत बंदा आपके चढ़ जाता है तो इससे आपकी ज़िंदगी तबाह भी हो सकती है। तो या जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं तो आपका टाइम भी ज़ाया हो सकता है, आपका पैसा भी ज़ाया हो सकता है। तो ये एक इशू है।
तो आपको सीखना ज़रूरी है, जब सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार आपने किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना। अच्छा जी, मुझे आज टाइम की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो ये वीडियो देखें, अगर टाइम नहीं है भाई तो ये वीडियो भी ना देखें और ट्रेडिंग भी ना करें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। अच्छा जी, एफएफएल की बात करें तो एफएफएल हमारी एंट्री बनी थी भाई, नोट कर लें, 20 अगस्त को बनी थी। 20 अगस्त के बाद डेली टाइम फ्रेम पे हमें मौका नहीं मिला। हाँ, आवरली में हमें मौका मिला 2 दफ़ा, उसके बाद हमें 2 दफ़ा आवरली टाइम फ्रेम पे मौका मिला, वो मैं आपको बता देता हूँ 20 अगस्त के बाद हमें कब कब मौका मिला आवरली में। अभी हम देख लेते हैं। वैसे अभी बिल्कुल तेजी में है, कितना फर्क है किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भाई। एफएफएल क्या लगता है, एफएफएल क्या लगता है, पता नहीं चल रहा। 45 की मूविंग एवरेज प्राइस में इतना फर्क है, इतना फर्क है। जब इतना फर्क है तो तेजी है, इसके बाद तो नीचे आ सकता है, लेकिन 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर ऊपर तेज है, ये किसी भी टाइम रिवर्स हो सकता है। जब तक 45 की मूविंग एवरेज नहीं तोड़ता हम ये एज्यूम करके चल रहे होते हैं कि ये इसका अपवर्ड ट्रेंड है, अभी ट्रेंड चेंज करने के मूड में नहीं है। 3-4 कैंडल्स अगर रेड बन भी जाती है तो कोई इशू नहीं बनता इससे। आप अपनी बाइंग के हिसाब से चलेंगे, आपने जब भी बाइंग करेंगे उसके हिसाब से स्टॉप लॉस जो भी होगा हिट होगा, निकल जाएंगे आप। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, कोशिश करूंगा कि मैं अगले वीक में दो वीडियोस बनाऊं कमेंट्स के ऊपर और तमाम लोगों के सवालों के जवाब मैं दे सकूं। बड़े अच्छे अच्छे भी क्वेश्चंस हैं उसमें से। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में मंडे को भी एक वीडियो बनाऊंगा कमेंट्स के ऊपर और एक वेडनेसडे को भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो आवरली पे हम देखते हैं। देखिए आवरली पे आपको एक मौका मिला तकरीबन 21 अगस्त को, सॉरी 21 अगस्त को तो डेली पे मिला था। तो आवरली पे हम देखते हैं कि हमें कब कब मौका मिला। आवरली पे हमें मौका मिला जी कब कब, एक मौका मिला अभी लेटेस्ट हमें मौका मिला, और क्या मौका मिला हमें जी 20 रुपये 95 पैसे में मौका मिला जी, अभी लेटेस्ट 20 रुपये 95 पैसे में। अभी उसके बाद गया है वो 22 रुपये 78 पैसे, अभी चल रहा है 21 रुपये 73 पैसे। ठीक हो गया जी, ये आवरली की बात कर रहा हूँ। इसके बाद हमें मौका मिला, इसके बाद अगर हम देखें तो हमें मौका मिला कहाँ पे, हाँ जी, इसके बाद हमें मौका मिला 19 रुपये 50 पैसे में। उससे पहले 19 रुपये 50 पैसे में मौका मिला था। ठीक हो गया। और इसके बाद अगर हम जाते हैं तो हमें मौका मिला, ठीक है, वही 19 रुपये 50 पैसे। और उससे पहले जाते हैं आप तो आपको मौका मिला, उसके बाद मौका मिला आपको 18 रुपये 54 पैसे। उसके बाद लो लगा था 18 रुपये 32 पैसे, 18.54 और 18.32, तो 1.25% नीचे आया था, तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। तो यहां पर भी आपको मतलब आपको अच्छा खासा मौका मिलता है। इसके बाद आपको 3 सितंबर को मौका मिला, मौके बहुत मिले हैं। फिर आपको मौका मिला 17 रुपये 60 पैसे में, बहुत दफा मौका मिला। एफएफएल में आवरली टाइम फ्रेम पे बहुत दफा मौका मिला आपको। तो पीआईबीटीएल इंटर हो गया, एफएफएल हो गया, ये सिर्फ मैं जस्ट एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई, आपको मैं टिप शिप के लिए वीडियो नहीं बना रहा। तो अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो थोड़ा सा आपको दिल लगा के देखनी पड़ेगी। तो अभी की मैं बता देता हूँ बात। अभी डेली टाइम फ्रेम पे तेज है, आवरली के ऊपर भी अब ये मौका आपको मिले तब आपने इंटर होना है, यानी कि 60 की आरएसआई तोड़ के क्लोज हो जाए। उसके बाद अगर 65 की आरएसआई क्रॉस करके क्लोज होता है तो उसके हाई के ऊपर आपने बाय करना है, ये बात नोट कर लें। एफएफएल के लिए बात कर रहा हूँ। इसके बाद आ जाते हैं केओएसएम वाले कल बड़े नाराज हुए कि मैंने केओएसएम का नाम लिया, उसके बाद मैंने उसका एनालिसिस नहीं कर सका। वो इसलिए मुझे वैसी तेजी नजर आती तो मैं बस आखिरी नोट मैं दे नहीं सका आपको और मैं किसी और साइड पे आपसे बात करने चला गया। तो केओएसएम के बारे में बता दूं, केओएसएम जो है वो लास्ट हमें एंट्री जो मिली थी, लास्ट इससे है तो काफ़ी तेज़ी में है, उससे पहले भी तेज़ी में था, लेकिन हमें जो लास्ट एंट्री मिली थी वो मिली थी 7 रुपये 4 पैसे में, और उसके बाद गया वो 8 रुपये 46 पैसे और आज क्लोज हुआ है 7 रुपये 77 पैसे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, कल इसका वॉल्यूम हुआ था 89 मिलियन का और आज वॉल्यूम हुआ है 58 मिलियन का। तो आज स्टॉक जो है वो ऊपर भी गया है और नीचे भी गया है, तो दोनों में मिला के इसका वॉल्यूम थोड़ा बेहतर होना चाहिए था आज मेरे हिसाब से, क्योंकि ऊपर भी गया ना, अगर नीचे जाता और वॉल्यूम कम होता तो मुझे कोई मसला नहीं था, बट आज ऊपर भी गया है। यानी कल क्लोज हुआ था 7 रुपये 96 पैसे और आज 8 रुपये 46 पैसे तक गया है। तो वॉल्यूम
आज इसका ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज ड्रॉप हो गया, तो ये मिला जुला रुझान है। अब आपने एंट्री जो लेनी है वो, वैसे तो हमारी एंट्री बन चुकी है 7 रुपये 4 पैसे से ऊपर ये सेफ है, और अगर ज़्यादा सेफ्टी आप चाहते हैं तो 7 रुपये 37 पैसे से ऊपर ये सेफ है। अगर आप लेते हैं तो 7 रुपये 37 पैसे नीचे तोड़े तो आप बेच दीजिएगा, और अगर दोबारा अगर बीच में एंट्री लेते हैं तो, वैसे अगर दोबारा अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे नीचे आता है और उसके बाद ये टीकेटी में जाए तो आप इसको बाय कर लें, कितना बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं टीआरजी के बारे में। देखें सारे स्टॉक्स को मैं निकाल के दे रहा हूँ जो हम साथ साथ डिस्कस करते रहे। ये ऐसा नहीं है, ये स्टॉक्स ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स जो हैं ये बढ़ गए हैं तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हम तो डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक्स को निकालते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं ये आज ए में आ गया, ये प्लस में आ गया, इसकी अलर्ट कैंडल बन गई, तो मैं साथ साथ बताते रहता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पास्ट के ऊपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ जस्ट फॉर एजुकेशन हम बात कर रहे हैं आपके साथ। टीआरजी की बात करें, तेज़ी के अंदर है, फुल तेज़ी में है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, बेतहाशा तेज़ी में है। हमारी एंट्री कब बनी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी एंट्री बी क्लास एंट्री बनी थी हमारी। बी क्लास का मतलब ये होता है कि 200 की मूविंग एवरेज ऊपर होती है, 45 की नीचे होती है, फिर अगर हमारा 60 RSI क्रॉस करता है तो मैं उसको बी क्लास एंट्री बोलता हूँ। तो ये बी क्लास एंट्री थी और उसने कैसा आपको प्रॉफिट दिया आपके सामने है। और हमारी जो एंट्री बनी थी इसकी 63.94 64 पे एंट्री बनी थी आपकी, और अब 79.70 है, तो 64 24% बढ़ चुका है ये, ठीक है। तो अब आपने इसमें दोबारा अब आपने एंट्री नहीं लेनी भाई, आपका ज़्यादा रिस्की ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, और थोड़ा सा इसको नीचे आने दें, और आवरली में अब आपको मौका मिले तो आप एंट्री ले लीजिएगा। लेकिन आवरली में भी देख लें कि इसने मौका हमें दिया था, कब दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें मौका मिला था 68.24, मतलब आवरली में भी इसने 68.24 पे ही हमें मौका दिया, और उसके बाद हमें मौका में नहीं मिला आवरली पे भी। यानी कि देख लेंगे जब स्टॉक को आप टाइम पे नहीं लेंगे तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि फिर आवरली पे भी हमें एक दफ़ा मौका मिला, उसके बाद तो मौका ही नहीं मिला। तो उसके बाद भी उससे तो 24% है, इसके बाद हमारा 17% स्टॉक जो है वो बढ़ चुका है, वहाँ से भी आवरली में भी 17% बढ़ चुका है स्टॉक। तो इसके बाद हम हब पावर की बात करते हैं जी आपसे। हब पावर अच्छा, मैं जितना मर्जी कहूँ कि मुझे टाइम के फिक्र नहीं है, लेकिन टाइम का ऐसा प्रेशर हो जाता है कि जब भी वीडियो बढ़ती है ना तो फिर प्रेशर आ ही जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा देखें, हब पावर को आप देख लें कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें मौका मिला था, देख लें जी, देख लें, माशाल्लाह हमें मौका मिला। वैसे तो इसकी तेज़ी पहले से चल रही है, लेकिन आखिरी जो हमें मौका मिला था वो 154.89 को मिला था 1 अगस्त को। यानी कि 1 अगस्त, वैसे तो तेज़ी में है ये, वैसे तो जो क्लियर तेज़ी में है ये है 7 जुलाई से, और उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद जो ऊपर आप गया था वो फिर 1 अगस्त को। यानी कि 1 महीना तेज़ी में रहने के बाद फिर थोड़ा सा इसने रेस्ट लिया, फिर एक तकरीबन अभी 1.5 महीना हो गया है ये रेस्ट ले ही नहीं रहा, थोड़ा सा हल्का सा नीचे आया लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं आ सका। तो 1 अगस्त से इसके अंदर तेज़ी चल रही है, डेली टाइम फ्रेम पे, डेली इंटरवल पे आप ये तेज़ी में है, इसने मौका ही नहीं दिया दोबारा। हाँ, आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो थोड़ा सा हमें लगता है कि हमें मौका मिला, और वो कब मौका मिला वो मैं आपको बता। लेटेस्ट जो हमें मौका मिला है वो हमें मिला है लेटेस्ट हमें मिला है 206 रुपये में। तो अभी 206 रुपये 67 पैसे चल रहा है, और इससे पहले भी हमें बहुत दफ़ा मौका मिल चुका है इसके अंदर एंट्री का। सबसे पहला मौका मिला था हमें, सबसे पहला जो हमें मौका मिला था वो 173 का मिला था, उसके बाद वो ऊपर तक गया 202 तक, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर हमें मौका मिला, फिर हमें मौका नहीं मिला, उसके बाद हमें 1-2 दफ़ा ही मौका मिला टोटल इसमें भी, हब पावर में भी। तो अभी ये तेज़ी में है, आवरली में भी तेज़ी में है, तो अब आपको इंतज़ार करना है आवरली में भी, या अगर आप लेना चाहते हैं तो 206 से ऊपर ये तेज़ है, 206 क्रॉस करेगा। वैसे तो हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है 206 रुपये में। मैं फिर वही बात आ रहा हूँ बार बार कि देखिए, अगर आप अब आकर आपने हब पावर में काम नहीं किया और अब आके हबको में काम करना चाहते हैं तो वैसे ही रिस्की हो चुका है बहुत ज़्यादा। क्या यहाँ पर इस लेवल पे आके मौका, मतलब मशवरा देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, ये आप खुद देखेंगे। मैं तो कहता हूँ पॉइंट, जब तक पॉइंट पे आए तो पॉइंट पे एंट्री लेनी ज़रूरी है।
तो मेरा ख्याल है कि शायद आज इतना ही काफ़ी है, और उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें, कोई माइंड सेट बना होगा आपका कुछ। मेरा काम है लोगों का माइंड सेट बनाना। देखिए, आपको मौका मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है ना ऊपर ही ऊपर चलती चली जाएगी। मार्केट दोनों साइडों पे ही मूव कर सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक साइड पे मूव करे। मार्केट जब नीचे जाएगी कल तो मार्केट ने ऊपर भी आना है। अब जैसे मार्केट ऊपर है, इसने थोड़ा सा नीचे भी जाना है, तो जिग जैग ये इस तरह ही मार्केट चलेगी, अदरवाइज मार्केट चल नहीं सकती। ठीक है, तो ये रूल है। तो मौके मिलते रहेंगे, सिर्फ पैसा आपने बचाना है। ग्रीड में आके या फोमो में आके आपने अपना पैसा लूज नहीं करना, स्ट्रेटजी बनानी है, और जब भी वो स्ट्रेटजी कहे कि आपने बाइंग करनी है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सुनना, आपने एग्जीक्यूशन करनी है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।